स्वगणना कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जनगणना प्रारंभ हो चुका है और बिहार में 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना करना है। तो आइए हम देखते हैं कि स्वगणना कैसे करें। सबसे पहले आपको census.gov.in पर, जैसे आप गूगल क्रोम में जाएंगे और वहां पर जाकर सर्च करेंगे, सेंसस 2027 लिखेंगे तो भी वो आ जाएगा और उसमें लिखा रहेगा स्वगणना करें आप। तो सबसे पहले आप देखिए पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें, अपने राज्य का चयन करना है। जैसे ही आप सेंसस वाला पेज आपके पास खुलेगा उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आप किस राज्य से हैं। तो जैसे ही आप भरेंगे कि आप जिस राज्य से होंगे उस राज्य को भरेंगे। भरने के बाद फिर वहां पर एक कैप्चा दिया होगा, कैप्चा आप दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करते ही आप अगले इंटरफेस में चले जाएंगे। आगे क्या होगा कि वहां पर अगला जो पेज खुलेगा उसमें होगा परिवार के मुखिया का नाम। ध्यान दीजिए, परिवार के मुखिया का नाम उसमें भरना है। अगर आपने एक बार परिवार के मुखिया का नाम दर्ज कर दिया तो वह किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। उसके बाद 10 अंकों का जो है मोबाइल नंबर उसमें भरना है। ईमेल आईडी वैकल्पिक है, उसको भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। और यह मोबाइल नंबर है वह एक से अधिक परिवार के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद जैसे इतना करके आप आगे बढ़ेंगे तो होगा सत्यापन स्थान की पहचान। इसमें आपको भाषा चयन करना होगा। ध्यान दीजिए, भाषा चयन करते समय जब आप ओटीपी दर्ज करेंगे तो जिस भाषा का चयन आप कर देंगे फिर उस दोबारा उस भाषा को आप नहीं बदल सकते हैं। इसमें साफ साफ निर्देशित है कि चयनित भाषा को बाद में नहीं बदला जा सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे है स्थान संबंधी विवरण प्रदान करें। उसके बाद आप अगला इंटरफेस में आपको अपने जिले का चयन करना है, फिर पिन कोड दर्ज करना है। उसके बाद गांव या नगर क्षेत्र की जानकारी को भरना है। उसके बाद मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करें। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपके पास एक मानचित्र खुल के आएगा। उसके बाद मानचित्र पर लाल मार्कर को खींच के अपने आवास के सटीक स्थान पर सत्यापित करें तथा स्थान की पुष्टि करें। जैसे ही आप मानचित्र खोलेंगे तो एक वहां पे लाल बिंदु दिखाई देगा, उसको खींच के अपने जहां आप खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में। और ध्यान दीजिए कि आप यह स्वगणना जो करेंगे वह अपने घर से ही करेंगे। ये नहीं कि आप दूसरे जगह बैठे हुए हैं और स्वगणना कर रहे हैं। आप अपने घर से करेंगे तभी यह सफल हो पाएगा। और उसके बाद उसको खींच के लाना है और अपने घर के पास जहां आप खड़े हैं उसको क्लिक कर देना है, उस स्थान की पुष्टि कर देना है। आगे उसके बाद क्या करना है कि डेटा दर्ज करें एवं अंतिम प्रस्तुतिकरण। और इसमें क्या है कि आपको मकान सूचीकरण संबंधी सभी प्रश्नों को भरना होगा। और उसके बाद प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए टूल्स भी वहाँ पर मतलब कैसे क्या करना है वो भी बताया गया है। उसमें एकदम आसान है। जैसे ही आप प्रश्न खोलेंगे, जैसे आपने खोला कि आपका मकान क्या आपका मकान कच्चा है, पक्का है, कैसा है, तो आप दर्ज करेंगे। मकान जैसे दिया रहेगा तो आपका कच्चा मकान है कच्चा दर्ज करेंगे, पक्का मकान है पक्का दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद उसका छत कैसा है, प्लास्टिक का है या आपने ईंट से बनाया है या कंक्रीट से बनाया है, ये सब प्रश्न रहेगा तो आप उसको हल करते निशान लगाते आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए पूर्वावलोकन एवं समीक्षा। फिर एक बार उसको आप प्रीव्यू करने के लिए देगा, आपको देगा कि प्रीव्यू कर लीजिए, क्योंकि आप अगर इसमें कोई भी त्रुटि हुई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद है अंतिम प्रस्तुतिकरण। अंतिम प्रस्तुतिकरण में यह है कि आप पुष्टि कर देंगे कि हाँ ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। और उसके बाद जैसे ही आप पुष्टि करेंगे, सबमिट करेंगे, डेटा क्लिक करके डेटा का अंतिम प्रस्तुतिकरण करें। प्रस्तुतिकरण के बाद किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो अब किसी भी प्रकार से उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक ऐसी आईडी आएगा और 11 अंकों का होगा और उसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेना है। और उसके बाद उस आईडी को क्या करना है कि स्वगणना पहचान आईडी जो है सृजन पत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने पर 11 अंकों की एक विशिष्ट स्वगणना पहचान संख्या उत्पन्न होगी जो एच अक्षर से प्रारंभ होती है। यह एसएमएस या ईमेल यदि प्रदान किया गया हो के माध्यम से भेजी जाएगी। अगर आपने मोबाइल नंबर तो दर्ज किया ही है, अगर आपने जो वैकल्पिक व्यवस्था था ईमेल आईडी अगर उसको आपने दर्ज किया है तो उसको भेजा जा सकता है। उसके बाद देखिए अंतिम क्या करना है कि उस क्षेत्रीय सत्यापन
प्रगणक का दौरा। जब आपके दरवाजे पर प्रगणक पहुंचेंगे तो आप उन्हें यह आईडी प्रदान करेंगे और वह इस आईडी से मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद अगर वो संतुष्ट हुए तो वह वहां पे उस आईडी को वेरीफाई कर देंगे और आपकी जानकारी एकत्रित कर ली जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने स्वगणना कर लिया उसके बाद आपको आईडी मिल गया, आईडी आपने रख लिया तो आपका जनगणना हो गया। जब तक प्रगणक आपके दरवाजे पहुंच के आप उनको अपना आईडी प्रदान करेंगे, आईडी प्रदान करने के बाद जब तक वो सत्यापन नहीं करेंगे आपका जनगणना सफलतापूर्वक नहीं हुआ। तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही देंगे आप लोग, हम आशा करते हैं, क्योंकि जनगणना से जन कल्याण है। सरकार इस पर नीति अपना बनाती है, नीतियां वगैरह बनाती हैं, किस तरह से कौन कौन सी कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।